करते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, दुर्ग में आज क्या कुछ विशेष देखने को मिलने वाला है? शुरुआत करेंगे बड़ी राजनीतिक गतिविधियों के साथ। तारिका जी, बड़ी बात है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम लेकर कड़ियां चली आ रही है मुख्यमंत्री जी की। उसका एक पड़ाव आज जो मैं खड़ा हूँ, यह पुराई आम मार्ग है, जहाँ पर हजारों की में लोग स्नान करते हैं। और इस क्षेत्र का विशेष प्रभाव दुर्ग जिले में है, क्योंकि ये जो पुरई है, इसके आसपास कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में ऐसे 25 से भी ज्यादा गांव हैं जो विकास कार्यों की न केवल बाट जोड़ रहे हैं, बल्कि वहां पर विकास कार्य तेज गति से हो रहा है। अगर पानी की बात करें तो जल आवर्धन को लेकर पानी टंकी बन गई है। अगर सड़क की बात करें तो ये जो सड़क है, जहां पर पहले कभी पैदल चलना भी मुश्किल था, वहां अब फर्राटे से गाड़ियां दौड़ रही हैं। स्कूलों का निर्माण है, और निजी स्कूल हो गए या सरकारी स्कूल हो गए, उनके निर्माण कार्य और अपग्रेडेशन का कार्य बड़ी तेज गति से चल रहा है। और अगर निर्माण कार्यों की बात करें तो जिस तरीके से जो बस्तियां हैं अब वो शहर में तब्दील होती जा रही हैं, और जो गांव हैं वो, और जो मिट्टी और छप्पर के कभी मकान हुआ करते थे, वह अब सीमेंट गारे के मकान बन चुके हैं। और दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र का यह सबसे महत्वपूर्ण इलाका है। हजारों की संख्या में नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में अगर इस बात के पूरे इलाके को अगर देखें तो ऐसे बहुत से मतदाता हैं जिनको रिझाने के लिए तमाम सरकारें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, दोनों की ओर से विभिन्न तरह के प्रयास किए जाते हैं। मौजूदा अगर बात करें आज की भेंट मुलाकात को लेकर, तो 78 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण और ये सारी चीजें होंगी, जिसके स्वयं भूपेश बघेल जी अपने यहाँ एक सरकारी स्कूल में मौजूद होकर तमाम अधिकारी, आला अधिकारियों के साथ इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम को अमली जामा पहनाएंगे। अब अगर बात करें प्रशासनिक गतिविधियों की, तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है अपराध जगत में, तो पिछले दिनों 2 माह पहले काली मोतियों के सौदागरों ने लगभग 5000 महिलाओं को ठग कर 25 से 30 लाख रुपए की ठगी करके यहां से फरार हो गए थे और विदेशों की सैर कर रहे थे। इसी दौरान दुर्ग पुलिस ने उनके डॉलर को धरा दबोचा और वे लेकर आ रहे हैं। आने वाले समय में इन जो आरोपी हैं इस मामले से जुड़े हुए, 2 से ज्यादा आरोपी हैं, हालांकि पूरा गैंग बताया जा रहा है, जो यूनाइटेड तरीके से पूरे प्रदेश में होमग्रोन कंपनी के नाम से इस ठगी को अंजाम दिया करते थे, वे अब पुलिस की पकड़ में हैं। और एक तीसरा बड़ा मसला है सारिका जी, दुर्ग नगर निगम में पिछले दिनों एक सामान्य सभा हुई थी। सामान्य सभा के दौरान जो विपक्षी पार्षद हैं उन्हें निगम शहर सरकार के द्वारा गिफ्ट दिया गया था। उन गिफ्टों को लेकर वे सीधा सदन में पहुंच गए और सदन में कदाचार की भूमिका में दिखाई दिए। इस कारण सभापति के द्वारा एक संकल्प पत्र पारित किया गया है कि क्यों ना इन जो 8 पार्षद हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की, उनके खिलाफ संकल्प पत्र पारित कर उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। हालांकि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो बर्खास्त तो करना मुश्किल है। हालांकि इस पर जो अंतिम निर्णय है वो संभाग आयुक्त लेंगे। लेकिन उस दिन यह भी देखा गया था, जिस दिन बजट की सभा थी, सामान्य सभा थी निगम भिलाई की, उस दिन सदन की गरिमा को खंडित करते हुए पक्ष के पार्षदों ने भी जिंदाबाद के नारे लगाए थे तमाम तरह के, तो वह भी कदाचार में शामिल है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर, भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो भी हमलावर हो सकते हैं शहर सरकार के ऊपर। सारिका जी। जी बिल्कुल सुबोध, और बात करेंगे छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों की, तो 24 घंटे में 35 नए मरीजों की पुष्टि हुई। क्या इसमें दुर्ग के भी मरीज शामिल हैं, और यदि हाँ तो क्या इसे मौसम से जोड़कर देखा जा सकता है? तारिका जी, बहुत अच्छा सवाल है। मौजूदा समय जिस तरीके से मौसम के परिवर्तन का है, तो उसे लेकर भी देखा जा रहा है। चूंकि मौसम परिवर्तन है तो लोगों को सर्दी, खांसी और तमाम तरह की जो जल जनित और हवा जनित बीमारियां हैं वो होती हैं। और कोरोना के अगर मरीजों की बात करें तो ऐसे 2 से 3 मरीज चिन्हित हुए हैं जिन्हें आइसोलेट कर दिया गया है, और तमाम तरह के जो इलाज है वो इलाज किए जा रहे हैं। और साथ ही दुर्ग जिले के सारे ब्लॉकों को, सारे जगहों को, सारे अस्पतालों को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है कि अगर कोई भी इस क्षेत्र में कोरोना मरीज मिलता है तो उसे अपडेट करें, उसकी जानकारी सीधे जिला कार्यालय में दें, ताकि सही तरीके से कोरोना के मरीजों का इलाज हो सके। सारिका जी। जी बिल्कुल सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी दुर्ग की तमाम बड़ी गतिविधियां, और लगातार प्रदेश में कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं।